मेरा नाम लता है। मेरे घर में पति, मेरी बेटी और मेरा बेटा है। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। मैं बहुत अमीर तो नहीं थी, पर हाँ, बिटिया के रूप में ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ा खजाना दिया था। मेरी बिटिया शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे पति नाई की दुकान से पैसा कमाकर उसे जमा करने लगे। और जब मेरी बिटिया बड़ी हुई तो उसकी पढ़ाई देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार थे, इसलिए मैंने दोनों बच्चों से कह दिया था कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तुम लोग ऐसी मेहनत करना कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए, जिससे कि आगे की पढ़ाई में थोड़ी मदद मिल जाए। मेरी बेटी बहुत होनहार थी, एक भी पैसा इधर उधर नहीं करती थी। हर साल अपने क्लास में नंबर 1 में आती थी। जब मेरी बेटी इंटर की पढ़ाई कर ली तो उसको नेट का एग्ज़ाम देना था। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए और बेटी के नेट का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए पैसे दिए, और मेरी बेटी नेट निकाल ली और उसे एक अच्छा खासा कॉलेज मिल गया। मेरी बिटिया बहुत खुश हो गई और बोली कि मम्मी पापा, मैं जल्दी ही डॉक्टर बन जाऊंगी और आप सबके सारे दुख को दूर कर दूंगी। आप लोगों ने जितने पैसे लिए हैं मैं सारे उधारी चुका दूंगी। मेरी बेटी के बहुत बड़े ख्वाब थे। मैं भी किसी तरह मैनेज करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी जहाँ पढ़ाई करने गई है वहाँ उसे पैसे की कोई भी दिक्कत हो। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसका स्कॉलरशिप आ गया। मेरे दोनों बच्चे आराम से पढ़ रहे थे। मेरी बेटी नीट की पढ़ाई कंप्लीट करके इंटर्नशिप के लिए कॉलेज में गई। वहाँ पर कुछ अच्छे लोगों से उसकी जान पहचान बन गई और अच्छे दोस्त बन गए। वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जो उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ करते थे। मेरी बेटी कभी कभी मुझे फ़ोन करके बातें किया करती थी और डेली शाम का रूटीन बताती थी कि माँ, मैं दिन भर यह किया, शाम को यह है। वह घर नहीं आ पाती थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके पास जाकर किराए का मकान लेकर उसके साथ रहूं। इसलिए कभी कभी उसे अस्पताल में ही रुकना पड़ता था। मेरी बेटी का ख्वाब था कि वो बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर बनेगी और लोगों की सेवा करेगी, गरीबों को मुफ्त में इलाज करेगी। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पर जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि बेटी ने सुसाइड नहीं, बल्कि उसके साथ अत्याचार हुआ है। मैं कहती रही कि मुझे मेरी बेटी का मुंह दिखाओ, पर उन लोग बोले कि अभी कुछ नहीं देख सकते। पूरे 2 घंटे बाद मुझे मेरी बेटी से मिलना दिया गया, और जब मैंने बेटी को देखा तो मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है और उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। यह बात आग की तरह फैल गई। मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गई कि मैं गरीब माँ हूँ। हम गरीब माँ बाप अपने बच्चों के लिए न्याय की गुहार कैसे लगाएंगे? मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, किसने किया, ये सब। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। मेरी बेटी हमेशा कहती थी कि माँ, गरीबी से मुंह नहीं मोड़ा जाता और ना ही किसी परेशानी से मुंह मोड़ा जाता है, बल्कि डटकर सामना किया जाता है। जो मेरी बेटी इतनी हौसले वाली थी, वह सुसाइड भला कैसे कर सकती है? मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उस अस्पताल में हुए ऐसे कांड को लेकर सब डॉक्टर और नर्स सड़क पर उतर आए और धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैल गई। और भगवान ने मेरा साथ दिया कि चारों तरफ शोर हो गया कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दो। मेरी बिटिया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, मैं यह नहीं जानती। आज तक मेरी बेटी के गुनाहगारों को सजा नहीं मिली है, और कोई किसी को बचा रहा है तो कोई कुछ छुपा रहा है। मेरी बेटी की डायरी मिली। उस डायरी में वह राज खुला कि जिस हॉस्पिटल में वह इंटर्नशिप कर रही थी, उस अस्पताल के तहखाने में जाकर देखिए। जब वहां जाया गया तो पता चला कि वहां करीब 2000 कैसेट्स मिले, जो कि सारी अश्लील वीडियोज के थे। आखिर में इस घटना के तुरंत बाद ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्यों रिजाइन दे दिया। इतनी भी जल्दी क्या थी? उसमें लिखा था कि माँ, इस अस्पताल में बहुत कुछ गड़बड़ है। मैं तुमसे कहती नहीं हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ झेला है, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे यहाँ तक ले आने के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पर माँ, इस अस्पताल में बहुत कुछ अत्याचार हो रहा है। ये लोग डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते, उसके ऑर्गन्स को निकाल कर बेच रहे हैं, अश्लील वीडियो बना बना कर बेच रहे हैं। यहाँ का मालिक, यहाँ का प्रिंसिपल, उनका बेटा, पुलिस के रसूखदार, बहुत लोग शामिल हैं। माँ, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी चौपट कर दी। सब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पर किसी का सर्टिफिकेट या नहीं देते। जो इनके तलवे चाटते हैं, इनकी बात मानते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दे देते हैं
और उनकी नौकरी भी लग जाती है और जो उनके खिलाफ जाते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ, मैंने बहुत ज़्यादा सबूत जुटा लिए हैं और अब मैं इन लोगों को एक्सपोज करूँगी। मैं नहीं चाहती कि और भी स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो। माँ, मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं, मुझे डर है कि वह भी उन लोगों के साथ मिली हुई हैं, क्योंकि कभी-कभी वह नज़रें छुपा कर मुझसे बातें करती हैं। मुझे डर तो लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो, पर भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो और मैं इन लोगों को एक्सपोज कर सकूं। मेरी बेटी ने उन लोगों का नाम भी लिखा था। वो लोग पकड़े गए, पर पता नहीं सीबीआई क्या करना चाहती है, कोर्ट क्या करना चाहती है, कोलकाता की सरकार क्या करना चाहती है, क्यों इन लोगों को बचाना चाहती है। क्या इंसानियत इतनी मर चुकी है? क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा? सारे सबूत मिल चुके हैं, सारे गुनहगार सामने हैं, फिर भी उन्हें सजा मिलने में इतनी देरी क्यों? सीबीआई इतना समय क्यों ले रही है? मेरी आशा है और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दो। मेरी बेटी की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके साथ किए गए अत्याचार के अत्याचारियों को सजा नहीं मिल जाती। आप लोग मेरी बेटी के लिए आवाज उठाते रहिए और सभी प्रदर्शनकारियों की मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी बेटी के लिए आवाज उठाया है। पर मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि जब तक अत्याचारियों को और गुनहगारों को सजा न मिल जाए, प्लीज आप लोग साथ मत छोड़िएगा। मैं गरीब माँ हूँ, मेरे पति बहुत परेशान हैं, वह डिप्रेशन में चले गए हैं। वह नहीं चाहते कि और भी बेटियों के साथ ऐसा हो, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाइए। दोस्तों, मेरी कहानी बनाने का मकसद बस इतना है कि ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। आप लोग हमेशा आवाज उठाते रहिए जिससे कि कानून, कोर्ट सब मजबूर हो जाए ऐसे गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए। उन गुनहगारों को सजा जरूर मिले। जरा उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी बेटी को कलेजे के खून से सींचा और उसी बेटी को उन भेड़ियों ने अपने पाप की दुनिया को छुपाने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी और उन्हें बलि चढ़ाते वक्त एक बार भी दया नहीं आई होगी। आप सब आवाज उठाते रहिए, वरना ऐसे पाप के ठेकेदारों को कोई सजा नहीं मिलेगी। धन्यवाद।